नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल. So this is मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome again to you all in your YouTube channel. So in this video we are moving on to the next topic which is very most important theorems, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और स्पेसिस डायमेंशन जो हमारा चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं. इनमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के टाइप है. तो इसमें एक दो क्वेश्चंस एवरी ईयर आपके पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा. तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं. देखिए, तो ये जो थ्योरम हमारे सामने गिवन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा छोटा है, या फिर लॉन्ग में भी अगर इसमें कुछ और एडिशन इसमें कर दिया जाए तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है. तो इसमें क्या क्या रहा है कि अगर वी हमारे पास कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ गिवन है, ठीक है, वी कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है एंड इट इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस. डायरेक्ट सम मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको. तो डायरेक्ट सम है किसका? इसके सबस्पेस का W1 और W2 सबस्पेस का डायरेक्ट सम है, ये हमारे पास गिवन है. तो कह रहा है कि देन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2. डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेसिस. बेसिस में हमारे जितने एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वही डायमेंशन होता है. तो डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के इक्वल होगा. ठीक, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि V इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड सो इट्स सबस्पेस आर W1 एंड W2. ये हमारे सामने गिवन है कि हमारे पास V फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और उसके सबस्पेस है W1 और W2. तो डायमेंशन ऑफ W1 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू R. ठीक है, अगर इसका डायमेंशन R है तो इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? R होंगे. तो मान लेते हैं इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट है x1, x2, x3 डॉट डॉट करते हुए xr तक. ठीक है, तो इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट R है तो इसका डायमेंशन R हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको इसका बेसिस फॉर्म करना है. बेसिस फॉर्म करना समझ में आ गया. अब उसके बाद डायमेंशन ऑफ W2 की अगर बात की जाए तो हम डायमेंशन ऑफ W2 को S मान लेते हैं. ठीक, डायमेंशन ऑफ W2 अगर हमारा S हो गया तो यहाँ से y1 y2 डॉट डॉट करते हुए ys तक हम लोग गए. ये बेसिस बना रहा है. देखिए यहाँ पे ये बेसिस बना रहा है किसका? W2 का. और इसमें एलिमेंट कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट S है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? S हो गया. ये अभी हम बना रहे हैं कि मान लिया लेट W1 इज इक्वल्स टू R, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल्स टू R एंड लेट डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल्स टू S. तो और इसका हम लोगों ने बेसिस फॉर्म कर लिया. अब यहाँ पे गिवन है कि इट इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस ऑफ W1 एंड W2. जो V है वो डायरेक्ट क्या है? सम है किसका? अपने सबस्पेस का. डायरेक्ट सम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने लास्ट क्लास के लास्ट पॉइंट में आपको बताया था ये चीज. तो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 ये हमारे सामने गिवन है. ठीक, अब मान लेते हैं कि कोई स्मॉल v है जो बिलोंग करता है हमारे वेक्टर स्पेस V से. ठीक है, और ये जो V होगा वो x प्लस वाई होगा. डायरेक्ट सम को हम इसी तरीके से क्या करते थे? डिफाइन करते थे कि मान लेते हैं कि x जो है वो W1 से बिलोंग करता है, y W2 से और V से बिलोंग करता है स्मॉल v. तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते थे V इज इक्वल टू x प्लस वाई, जहाँ से x हमारा W1 में रहता था, y W2 में और V. ये सिंपल सा एडिशन अगर आप देख के चलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, मान ली कि अगर V जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल V से, तो इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, जहाँ से x हमारा W1 में जाता है और y हमारा W2 में जाता है. तो अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करें इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता है कि हम लोग x को इस तरीके से लिखते हैं, y को इस तरीके से लिखते हैं. अगर आप इस सीरीज को अगर स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये सब समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस आपको जितना गिवन है उसी से आपका सॉल्यूशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा. तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करें किसका? हम इस बेसिस का जो हमारे पास बेसिस W1 गिवन है, अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ से हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा r तक जाएंगे, जो कि किससे बिलोंग करते हैं? हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको पता है. तो x को हम लोग किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से. ठीक है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन किसके साथ लेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ में करेंगे तो हमें x मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे आपको लिख लेना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 डॉट 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 ys. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लेंगे? y1 y2 डॉट 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 ys का लेंगे. तो हम y को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में? तो β1 y1 β2 y2 डॉट 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 करते हुए βs ys. इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी लिख लिया. ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको फॉर्म करना है. अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू x प्लस वाई है, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि ये सब स्पेस इसका डायरेक्ट सम होगा.
ठीक है, वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेस का डायरेक्ट सम होगा, तो यहाँ से v इक्वल टू एक्स प्लस वाई डायरेक्ट सम की डेफिनेशन से, तो यहाँ से हम लोग एक्स प्लस वाई की वैल्यूज को रख देंगे। ठीक है, सीधा सीधा आपको काम क्या करना है, जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन होती है उसको आपको लिख देना है। उसके बाद डायरेक्ट सम में जो एलिमेंट दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स को आपको इन सब के टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है, वाई को आपको इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देना है। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन में जब आपने लिख दिया तो आप v को x प्लस वाई के फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ x और y की वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर देना है। तो x की वैल्यू यहाँ से करेंगे अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा आर एक्स आर प्लस बीटा 1 y1, अब y की वैल्यू रख रहे हैं, प्लस बीटा 2 y2 प्लस डॉट 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 बीटा एस वाई एस। ठीक, तो हमारे पास सेट कौन सा मिल रहा है, ये पूरा सेट अगर हम टोटल देखें, जैसे यहाँ पे ये टोटल किसका बेसिस था, W1 का, ये टोटल W2 का बेसिस था। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो एक बेसिस फॉर्म हो रहा है, इसमें कौन सा बेसिस फॉर्म हो रहा है, ये बेसिस फॉर्म हो रहा है हमारा x1 x2 xr से y1 y2 ys तक, ये पूरा x1 से ys तक एक बेसिस फॉर्म हो रहा है। ये बेसिस हो जाएगा हमारा किसका, v का। बात समझ में आ गई, ये बेसिस किसका हो गया, v का हो गया। जैसे यहाँ पे x रहता था, x ने ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो x1 x2 xr तक है ये एक बेसिस बनाएगा, लेकिन वो बेसिस x का नहीं होगा, ये तो x को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिस जो होंगे x1 से लेके xr तक वो W1 के होंगे। इसी तरीके से W1 के होंगे जहाँ पे x जो है आपको वो W1 से बिलोंग करता है। इसी तरीके से हमें पता है कि v जो है वो कैपिटल V से बिलोंग करता है, तो ये सारे के सारे बेसिस कैपिटल V के होंगे, ना कि हमारे स्मॉल v के। ठीक है, स्मॉल v को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल V के अंदर स्मॉल v आएगा, लेकिन ये लीनियर बेसिस जो है वो किसका बनाएगा, कैपिटल V का। बात समझ में, जैसे यहाँ पे x बना रहा था लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, x1 x2 ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे थे और x को फॉर्म करा रहे थे, तो ये सब जो है ये बस इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, मतलब इसका डायमेंशन ये नहीं होगा, इसका बेसिस ये नहीं होगा। ये बेसिस होंगे हमारे W1 के। इसी तरीके से Y2 वाला बेसिस होगा W2 का, ना कि Y का होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये V के ऐसा नहीं है कि V के इक्वल है तो ये V के बेसिस होंगे, V के बेसिस नहीं होंगे। V किसमें बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V में, तो ये होंगे बेसिस किसके, हमारे कैपिटल V के। तो यहाँ से अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो डायमेंशन कितना आ रहा है, यहाँ तक R है, 1 से लेके R तक, यहाँ तक S है, तो R प्लस S होगा। ठीक है, डायमेंशन V इक्वल टू R प्लस S। अब यहाँ से अगर हम लोग रख दें वैल्यू, तो डायमेंशन R की जगह पे क्या रखेंगे, डायमेंशन W1, और S की जगह पे डायमेंशन W2, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब जो थ्योरम नंबर 2 गिवन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितनी मैं आपको बता रही हूँ थ्योरम, इन सबको आपको करना क्या है कि मेरे बताने के बाद आपको एक बार देख देख के, मतलब थोड़ा सा लिखिए फिर थोड़ा सा देखिए, जाने समझ में आ रहा है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे सिर्फ एक बार, तो आपका जो भी टॉपिक, मतलब जो भी आपको इधर लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, वो सब भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या कह रहा है ये थ्योरम। अगर इफ W be a subspace of a finite dimension vector space V of F, अगर हमारे पास W कोई फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस है किसका, V ओवर F का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायमेंशन ऑफ V बाय W ये किसे रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बता रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा कोसेंट स्पेस को। ठीक है, कोसेंट स्पेस को, और तो कोसेंट स्पेस का जो डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस डायमेंशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा किसका डायमेंशन, कोसेंट स्पेस का डायमेंशन। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे कि हम लोग मान लेते हैं, जैसा ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ समझते जाना है। ठीक, मान लेते हैं कि लेट M बी द डायमेंशन ऑफ सबस्पेस W। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पास W सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का, इसका डायमेंशन हमारे पास M गिवन है, ये मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, इधर हमने लिख लिया इसको। उसके बाद हम लोग एक इसका बेसिस फॉर्म कराएंगे। ठीक है, जैसा हम लोग बेसिस अभी पिछले वाले थ्योरम में जैसा कराया था अभी वैसे कराएंगे। तो मान लेते हैं लेट S इज इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xm, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर उसके बेसिस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो अगर m है तो इसके बेसिस के अंदर m एलिमेंट आएंगे। तो आप यहाँ पे x1 x2 xm या फिर y1 y2 ym कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x1 x2 रखा है, तो यहाँ से s की वैल्यू जो इसका बेसिस होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 x2 डॉट 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 करके xm। ये क्या है, बेसिस है w का, जब ये बेसिस है तभी तो उसका डायमेंशन m आएगा। ठीक, उसके बाद अब सिंस s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें पता है कि s लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर क्योंकि बेसिस के डेफिनेशन में होता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक, तो s जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो जाएगा किसका, v का। Therefore it can be extended to form a v। तो हम लोग इस s को एक्सटेंड करके, मतलब बड़ा करके v को लिख सकते हैं।
आपको अगर मैं बताऊं, अगर हम बोले कि जैसे W है हमारे पास, ठीक, इसी को लेकर चलते हैं। जैसे W है वो किसका सब स्पेस है, W है सब स्पेस हमारा V का, सबसेट है V का मान के चलते हैं, ठीक। तो हम लोग अगर इसके अंदर 1 2 एलिमेंट है तो इसके अंदर हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके के कुछ एलिमेंट होंगे। ये सब स्पेस है, मतलब ये आएगा, लेकिन इससे हट के भी कुछ आएगा। अगर जनरली मैं आपको बताऊं तो अगर W सबसेट है किसका, V का, तो अगर इसके अंदर 1 2 है तो इसके अंदर 1 2 3 4 कुछ हट के आएगा। हो सकता है एक ही एलिमेंट ज्यादा है, हो सकता है कि 4 5 6 7 कई सारे एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये तो इधर से पता चल रहा है कि इसका सबसेट है। वही चीज करेंगे, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, V का, तो S को हम लोग एक्सटेंड करके, मतलब बड़ा करके हम लोग V को लिख सकते हैं। मान लेते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे, ठीक। तो मान लेते हैं कि जो x डैश होगा, x डैश इज इक्वल टू x1 x2, इतना तो आएगा उसके सबसेट में, मतलब ये इसका सबसेट है तो इसमें इतना तो आएगा, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी कुछ एलिमेंट आएंगे क्योंकि वेक्टर स्पेस जो है ये सेट है और इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आएंगे। मान लेते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो y1 से लेकर के yl तक है। तो अब s डैश जो होगा वो हमारा बेसिस हो जाएगा किसका, v का बेसिस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से x डैश को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया x1 x2 xm कॉमा y1 y2 yl, ठीक है। ये किसके बेसिस हो गए, v के बेसिस हो गए। अब यहाँ से अगर मैं डायमेंशन ऑफ v फाइंड आउट करना चाहूँ तो डायमेंशन ऑफ v क्या हो सकता है, एक तो यहाँ तक के एलिमेंट m हमारे पास गिवन है, दूसरा यहाँ तक के एलिमेंट l हमारे पास गिवन है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ से m, यहाँ से l, m प्लस l हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v कितना हो जाएगा, m प्लस l, ठीक। दो चीज हमें मिल गई, एक डायमेंशन ऑफ W, एक डायमेंशन ऑफ V, ये चीज मिल गई है। अब हमारे पास गिवन क्या है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ इनका डिफरेंस निकालेंगे। अब हम लोग इसको निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को इसके इक्वल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W करेंगे तो डायमेंशन ऑफ V की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, m प्लस l है, और उसके बाद डायमेंशन ऑफ W की जो वैल्यू हम लोगों ने मान के चला था वो कितनी है, m है। तो यहाँ से m प्लस l माइनस m करेंगे तो m से कैंसिल होके बचेगा सिर्फ हमारे पास l। तो डायमेंशन ऑफ v बाई w हमें क्या, तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से l मिल गई है, ठीक। यहाँ से इतना मिल गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब अगर हम डायमेंशन ऑफ v बाई w मतलब इस कोसेंट स्पेस का डायमेंशन अगर l के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा कि हाँ ये दोनों का जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ करना होगा, क्या शो करना होगा, वी हैव टू शो दैट कि डायमेंशन ऑफ v बाई w जो है वो किसके इक्वल है, l के। ये हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है। l हमें इसकी वैल्यू मिल गई, अब हमें इसकी वैल्यू को l के इक्वल प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि लेट, आपको सिर्फ यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो काम है वो किसका है, बेसिस का ही है, ठीक है। जब डायमेंशन कहीं भी आए तो डायमेंशन हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास कुछ बेसिस होगा। तो सबसे पहले मैंने v का डायमेंशन लिया कुछ, उसके बाद v के डायमेंशन w के डायमेंशन से मैंने क्या किया, यहाँ पे v का डायमेंशन फाइंड आउट किया। अब वहां से हमें डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w मिल गया l। अब हमें कुछ बेसिस लेके चलना है किसका, v बाई w का। जब v बाई w का कुछ बेसिस लेके चलेंगे तब हमें उसका डायमेंशन तभी तो मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस के जितने होते हैं वही डायमेंशन होते हैं, 4-5 बार बता चुकी हूँ, पता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ लेट s1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, w प्लस y1, क्योंकि देखिए डायमेंशन ऑफ v बाई w, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि कोसेंट स्पेस के साथ में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है, कोसेंट स्पेस के साथ में एडिशन किस तरीके से होता है, और कोसेंट स्पेस का बेसिस किस तरीके से होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखी हैं। तो कैसे होगा देखिए, तो इसका अगर हम बेसिस निकालेंगे s1 तो ये हो जाएगा w प्लस y1, जो नीचे है उसको एज इट इज रखेंगे जो हमारा सब स्पेस है। तो w प्लस y1 w प्लस y2 डॉट 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 करते हुए w प्लस yl, इतना हम लोगों ने क्या लिया, बेसिस लिया किसका, माना है कि ये बेसिस है v बाई w का। तो अगर ये बेसिस होगा तो सबसे पहली कंडीशन क्या की है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होगा। इसके बेसिस बनाने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि इसके जितने भी एलिमेंट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू शो दैट S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये पहली कंडीशन होती है बेसिस की कि इसे हमें क्या प्रूफ करना होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो द जीरो वेक्टर ऑफ v बाई w इज w, जैसे अभी हम लोग करते थे पीछे जो करते थे हम लोग सब स्पेस में,
वहां पे जब लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना होता था किसी भी स्पेस को, तो हम लोग क्या करते थे, a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 anxn इज इक्वल टू 0, उसको 0 के इक्वल यहाँ पे प्रूफ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो 0 वेक्टर होता है किसका, किसी भी कोसेंट स्पेस का, ये आपको बात नोट कर लेनी है कि जो 0 वेक्टर होगा किसी भी कोसेंट स्पेस का वो W होता है। मतलब जहाँ पे हम लोग 0 लगाते थे वहाँ पे 0 ना लगा करके क्या लगाएंगे, W लगाएंगे। ठीक, तो अभी तक हम लोग इज इक्वल टू 0 कर देते थे, तो वहाँ पे इज इक्वल टू 0 ना करके W करना है। क्यों? क्योंकि द 0 वेक्टर ऑफ V बाय W इज W। जो 0 वेक्टर होता है किसी भी कोसेंट स्पेस का वो स्वयं W होता है, स्वयं। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तभी तो W के इक्वल करेंगे। तो वही चीज किया, जहाँ पे x1 था वहाँ पे इनकी एलिमेंट्स को रख दिया हम लोगों ने। a1 W प्लस y1 प्लस a2 W प्लस y2 लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं टू प्रूफ s1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्लस डॉट 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 करके al W प्लस yl इज इक्वल टू W। अब मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोसेंट स्पेस। जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें स्केलर का, तो W हमारा एज इट इज रह जाता है, इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसमें जाएगा, इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसमें जाएगा, इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसमें जाएगा। ठीक है, W पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ से W प्लस a1y1 प्लस किया, फिर W प्लस a2y2 प्लस किया, फिर यहाँ पे डॉट 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 करते हुए W प्लस al किया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, W के। अब चलिए इसके आगे की इसकी प्रूफिंग देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि W प्लस a1y1 प्लस W प्लस a2y2 प्लस इस तरीके से हमने किया था। यहाँ पे था क्या हमारा, 0 वेक्टर W। ठीक है, तो अब इसके आगे कैसे करना है देखते हैं। इसके आगे हम लोगों ने, जब हम एडिशन पढ़ते हैं किसका, कोसेंट स्पेस का, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर इस तरीके से W सब में आ रहा है तो हम W को एक साइड में लिखते हैं और इन सबको एक साइड में ऐड करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे है W प्लस A और W प्लस B है, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते थे W प्लस A प्लस B, इस तरीके से लिखते थे। तो वही चीज करेंगे, जब W प्लस a1y1 प्लस W प्लस a2y2 प्लस W प्लस al है। ठीक, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, W को एक अकेला कर लेंगे प्लस करके, और फिर इसके अंदर a1y1 a प्लस a2y2 प्लस a3y3 प्लस डॉट 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 करते हुए al। ये हमारा कोसेंट स्पेस में होता है इस तरीके से इसका एडिशन। ठीक, तो W को अलग कर लिया, लिख लिया a1y1 प्लस a2y2 प्लस डॉट 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 करते हुए al विच इज इक्वल टू W प्लस 0, that is the 0 of the vector quotient space V by W। उसके बाद अब देखिए a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डॉट 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 al yl हमारे किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। और हम जानते हैं क्या कि एनी वेक्टर इन W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो भी हमारा वेक्टर होता है किसके अंदर, W के अंदर, उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में उसके बेसिस वेक्टर के क्या कर सकते हैं, उसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे a1 y1 था, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है W1 में, और जो b1 x1 है तो हम लोग इसके बेसिस के फॉर्म में, ये इसका बेसिस होता है तो उसके इक्वल हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थ्योरम टाइप का आप समझ लीजिए कि एनी वेक्टर इन W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस वेक्टर। इसका बेसिस कौन सा था हमारा, m था, हमें पता है x1 x2 xm तक था इसका बेसिस, हमें पता है। स्टार्टिंग में अगर आप पेज पलट के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि ये जो है हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, W में। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस b1 x1 किया, फिर माइनस b2, इसको एज इट इज यहाँ पे रखा, इधर आएगा तो माइनस b1 x1, इधर आया तो माइनस b2 x2 डॉट 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 करते हुए माइनस bm xm हो गया, और इसकी जो वैल्यू आ गई इधर आ जाती है, कितनी हमारे पास 0 आ जाती है। ओके, अब इसके बाद a1 a2 इन सब की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब की वैल्यू 0 कैसे हुई, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जो ये y1 y2 yl था, जो x1 x2 xn था, ये सब हमारे कैसे थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था कि उनकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स इनके कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी। ओके, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही, अगर आप पीछे देखेंगे, जो अगर आप अभी नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे तो आपको पीछे देखने को मिलेगा कि मैंने इन सबको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला था। ओके, तो जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इन सब की वैल्यूज ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इन सब की वैल्यू 0 हो गई तो जो सेट हमने S1 लिया था वो कैसा हो जाएगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमें क्या शो करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 इज इक्वल्स टू V by W। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 इज इक्वल्स टू V by W मैं इस तरीके से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट है हमारे L। ठीक है,
तो अगर इसका बेसिस हमारा बेसिस जो मैंने पीछे लिखवा रखा है, अगर w प्लस वाई वन प्लस डब्ल्यू प्लस वाई टू इस तरीके से करते हुए यहाँ पे ऐसा, ठीक। तो अगर ये हमारे ये इक्वल हो जाता है v बाई डब्ल्यू के, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इसके डायमेंशन की वैल्यू l की इक्वल आ जाएगी। तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 किसके इक्वल प्रूफ करना है, v बाई डब्ल्यू के। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है w प्लस एक्स, क्योंकि इसके अंदर क्वोशंट स्पेस के अंदर इसी टाइप के एलिमेंट आते हैं, आपको पता होगा। तो मान लेते हैं कि w प्लस एक्स टाइप का कुछ एलिमेंट है जो हमारे v बाई डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, ओके। तो हम लोग x को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब x को लिखेंगे तो c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट करते हुए cmxm हो गया। यहाँ से फिर d1y1 प्लस d2y2 प्लस डॉट 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 करते हुए dlyl तक हम लोगों ने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग दोनों साइड में w को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करना है w को ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा w प्लस एक्स, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कुछ y मान लेते हैं, ठीक है, गामा। इसकी वैल्यू को हम लोग कुछ गामा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को, तो w प्लस गामा कर दिया। अब d1y1 प्लस d2y2 इसको एज इट इज यहाँ पे हम लोगों ने रहने दिया, ठीक। अब जानते हैं, क्या जानते हैं कि गामा जो होता है वो बिलोंग करता है w में, तो w प्लस गामा बिलोंग करेगा w में, तो इसकी जगह पे हम लोग w को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने w लिख दिया। उसके बाद d1y1 प्लस d2y2 प्लस डॉट 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 करते हुए dlyl तक हम लोगों ने इसे लिखा। अब इसके बाद यहाँ से इसको एज इट इज जैसे लिख रहे थे वैसे लिख दिया। d1 को किया कॉमन, ठीक है, यहाँ पे कर दिया w प्लस y1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो यही होता है ना। मल्टीप्लीकेशन जब मैंने आपको बताया था तो क्या था, उसमें a था, w प्लस b था, तो इसको हम लोग लिखते थे यहाँ पे w और फिर ab, ठीक है, w ab। तो हम लोग w प्लस dy1 अगर इसको एक अकेले करके देखें तो क्या हो जाएगा, w d1 प्लसwy1, और फिर w सबके साथ में जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसे कॉमन बाहर कर रखा है, तो ये हो जाएगा d2 प्लस wy2 प्लस डॉट डॉट करते हुए dl w प्लस yl, ठीक है। अब जो w प्लस एक्स है हमारा वो किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, w प्लस एक्स जो कि बिलोंग करता है v बाई डब्ल्यू में, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1। लीनियर कॉम्बिनेशन x1 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट थे, x प्लस y1 w प्लस y1 w प्लस y2 इस तरीके के एलिमेंट थे हमारे अंदर इसके, ठीक है, l तक गए थे हम लोग। तो ये हमारा देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होगा कि नहीं इसके, क्योंकि देखिए d1 d2 यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट है इसके मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ पे w प्लस y1 d2 w प्लस y2 इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 हो गया तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इसके इक्वल आएगा, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, l हैं, तो इसका डायमेंशन l के इक्वल आ गया। तो जब इसका डायमेंशन l के इक्वल आ गया तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, वो भी इक्वल था किसके, l के, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ v बाई w के इक्वल ये आ जाएगा। तो ये जो है हमारा वो प्रूफ होता है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स जो आपको ये पीछे थ्योरम दिख रही है ना, डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w1 प्लस w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर अभी आप ये सारे के सारे पढ़ने लग जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब तक आता है तब तक मैंने आपको जो भी बताया आप उसको प्लीज बैठ के 5 मिनट में आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेके जाएंगे। तो आप उस सबको सॉल्व करिए, तब तक हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाले थ्योरम को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।